जन्नत ज़ुबैर और रीम शेख को कौन नहीं जानता। ये दोनों इंडिया से बिलोंग करती हैं और इनके रिलीजन की बात की जाए तो दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन इनको देखकर लगता ही नहीं कि ये दोनों मुस्लिम हैं। आज की वीडियो में मैं इन दोनों को रोस्ट नहीं बल्कि दोनों को एक्सपोज करूंगी। जन्नत ज़ुबैर और रीम शेख बचपन से लेकर इंडियन ड्रामा में काम करती आई हैं। इन दोनों को बचपन ही से एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने इंडियन ड्रामा में एक्टिंग की शुरुआत कर ली। ये दोनों मुसलमान होकर भी इतनी ज़्यादा बेगैरत और बेशरम हैं कि क्या ही बताऊं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीम शेख के बारे में, जिसने अपने पेरेंट्स का डिवोर्स भी खुद करवाया था। उसका एक इंटरव्यू में कहना था कि उसने ही अपने पेरेंट्स का डिवोर्स करवाया है, क्योंकि उनके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। लड़ाई झगड़े को बैठ कर भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन रीम शेख को तो डिवोर्स करवाना ही लास्ट और बेस्ट ऑप्शन लगा। रीम शेख की पैदाइश की बात करें तो रीम शेख 8 सितंबर 2002 मुंबई भारत में पैदा हुई और आज इसकी उम्र 23 साल है। वालिद समीर शेख मुस्लिम है और वालिदा शीतल शेख हिंदू हैं। तालीम की बात करें तो मुंबई के ज्ञान क्रांति स्कूल से हासिल की और बचपन ही से अदाकारी का बहुत शौक था, तो 6 साल की उम्र में उसने अदाकारी शुरू कर ली और वो आज तक कर रही है। ये हर इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करती है और आज ये लॉफ्टर शेफ में नजर आ रही है, जहाँ हर रोज बस बेगैरती करते हैं। कभी किसके साथ चिपकी रहती है तो कभी किसके साथ, और इसी टीवी शो में वो ज्यादा एली गोनी के साथ चिपकी रहती है। इस शो में खाना भी बनाया जाता है, लेकिन बेगैरती और बेशर्मी, डांस और मुजरे के साथ। एली गोनी को आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो क्या हुआ, मैं किस लिए बैठी हूँ। मैं बताती हूँ कि ये नमूना कौन है। इसका नाम एली गोनी है। मजहब की बात करें तो ये मुस्लिम है और कश्मीरी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। पहचान मिली थी इसको इंडियन ड्रामा सीरियल ये है मोहब्बतें में, जहाँ उसने रोमी बल्ला के किरदार से शोहरत हासिल की। अगर इसके रिलेशनशिप की बात करें, ये अभी अनमेरिड है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड इंडियन एक्टर जास्मीन बासन है। अगर ये दोनों शादी करेंगे तो इनकी भी इंटरफेथ शादी होगी, क्योंकि अली तो मुसलमान है पर जास्मीन हिंदू है। रीम शेख से एक टीवी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, आपका मजहब क्या है, तो रीम शेख का कहना था, मैं मुस्लिम हूँ, मेरे वालिद भी मुस्लिम हैं और मेरी वालिदा हिंदू हैं, लेकिन मेरे घर वालों ने कभी मुझे इसी मजहब के लिए फोर्स नहीं किया। उसने अपनी मर्जी से इस्लामी मजहब को अपनाया। मेरे घर में बचपन में मुझ पे किसी ने रिलीजन फोर्स नहीं किया, ना तो मेरे मॉम ने, ना तो मेरे डैड ने, ना तो मेरी दादी ने जो हमारे साथ रहती थी। मुझे याद है मैं बेडरूम से निकल रही थी एंड आई कुड सी हॉल में दादी नमाज पढ़ रही थी और उसी वक्त मेरी माँ पूजा भी कर रही थी। एंड मुझे नहीं पता ही मेरे पेरेंट्स ने डिस्कस किया था या नहीं कि वो बड़ी होके खुद शील फाइंड हर वे। इसी इंटरव्यू में एक और सवाल किया गया कि क्या आपको अपने मजहब की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा, तो रीम शेख का कहना था, हाँ तनकीद का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा खामोशी से बर्दाश्त करती हूँ, मेरे अमाल ही मेरा जवाब है। मजहब तो रीम शेख ने इस्लाम को चुना, लेकिन वो जो कर रही है उसकी तो इस्लाम इजाजत नहीं देता। मतलब एक तरफ वो खुद को मुसलमान क्लेम करती है और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी किसी और मजहब के मुताबिक गुजारती है। जो ये बेशर्मी वाली हरकत कर रही है, हर जगह बस किसी से भी चिपकी रहती है और हर शो में जब तक बेगैरती ना करे उसको सुकून ही नहीं मिलता। खैर जितने भी बात करें कम ही लगेगी, क्योंकि हमारी बातों से बड़े तो उनके कारनामे हैं। अब कुछ बात जन्नत ज़ुबैर पर भी कर लेते हैं। जन्नत ज़ुबैर भी एक मारूफ इंडियन एक्टर हैं। अगर इसकी पैदाइश की बात करें तो 29 अगस्त 2001 में मुंबई में पैदा हुई। जन्नत ज़ुबैर ने टिकटॉक पर भी खासी शोहरत हासिल की थी, जहां उसके लाखों फैंस थे। बट इंडिया में टिकटॉक बंद होने के बाद वो दीगर प्लेटफॉर्म यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स पर मकबूल हुई। जन्नत ज़ुबैर की रिलेशनशिप की बात की जाए तो उसका रिलेशनशिप मिस्टर फैसू के साथ। दोनों हर जगह साथ साथ होते थे। मिस्टर फैसू कौन है ये भी जरा जान लें। मिस्टर फैसू, जिनका असल नाम शेख मोहम्मद मुदस्सिर है और ये एक मशहूर इंडियन एक्टर, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। ये भी जन्नत ज़ुबैर से बड़े टिकटॉकर थे, लेकिन इंडिया में टिकटॉक पर पाबंदी लगने के बाद मिस्टर फैसू भी बाकी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। जन्नत ज़ुबैर और फैसू की दोस्ती और केमिस्ट्री टिकटॉक और म्यूजिक से बहुत मशहूर हुई। फैंस ने उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया, लेकिन जन्नत और फैसू ने कभी तस्लीम ही नहीं किया कि वो रिश्ते में हैं। एक इंटरव्यू में जन्नत से सवाल हुआ, क्या मिस्टर फैसू के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, तो जन्नत का कहना था, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लोगों को जो सोचना है वो सोचते रहे, लोग तो वही सोचेंगे ना जो देखेंगे, और वैसे भी इनके मानने से क्या ही फर्क पड़ता है। जन्नत ज़ुबैर और रीम शेख उम्रा भी कर चुकी हैं, लेकिन उम्रे के बाद भी वही सारी बेगैरती और बेशर्मी करती रहती हैं। पता नहीं खुद को मुसलमान क्यों क्लेम करती हैं। ये जो कर रही हैं उनकी इजाजत तो इस्लाम हरगिज नहीं देता। कहती खुद को मुसलमान है और काम करती हैं और मजहबों के। अब इंडिया वाले सोच रहे होंगे ये हमारे मुल्क भी पहुंच गई है, मतलब अब ये हर इंडियन एक्टर को रोस्ट करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ मुझे जो चीज़ गलत लगेगी मैं सिर्फ उसी पर ही बात करूंगी। ये मुसलमान होकर इतनी ज़्यादा बेशर्म है तो बात तो करनी थी, तनकीद करना तो हमारा बनता था। इंडिया वालों कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और इंडिया की किसी और बात करनी चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मैंने सिस्टोलॉजी पर एक वीडियो क्या बना ली, कमेंट सेक्शन में तूफान बर्पा हो गया। और ये जेलिस जेलिस क्या लगा रखा हुआ है, मैं क्यों जेलिस होंगी इनसे, जो हकीकत है वही बयान की है। और तुम सब तो मुसलमान हो ना, गलत को गलत कहना तो सीखो, गलत को गलत कहने की हिम्मत तो रखो। तुम उल्टा कमेंट सेक्शन में हमें ही आकर गलत कहते हो। मुझे बताइए मैंने क्या गलत किया है। ये जो कर रही हैं क्या इनकी इस्लाम इजाज़त देता है? हरगिज़ नहीं। और अगर किसी को मेरी वीडियो में अपने फेवरेट एक्टर या टिकटॉकर्स की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती, इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को देखने की जहमत ही ना करें, क्योंकि मैं तो रुकने वाली नहीं हूँ। जहाँ मुझे जो चीज़ गलत दिखेगी मैं उस पर ज़रूर बात करूँगी।
और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरी अगली वीडियो का सबसे ज़्यादा किसको इंतजार होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।